विद्यार्थी मित्रों, आज हम डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष चतुर्थ सत्र के अंतर्गत से आधुनिक हिंदी कविता प्रश्न पत्र 7 में रखी हुई हमारी अभ्यास की पाठ्यपुस्तक चुनी हुई लंबी कविताएं के अंतर्गत से बैरागी आया है गांव उदय प्रकाश जी की जो कविता है उसे इससे पूर्व प्रारंभ कर चुके हैं। अब हम मित्रों इस भाग के अंतर्गत बैरागी आया है गांव इस कविता के शेष भाग को आप लोगों के सम्मुख रखने जा रहे हैं। मित्रों, मैंने आप लोगों को इससे पूर्व ही बतलाया था कि बैरागी आया है गांव इस कविता के रचयिता उदय प्रकाश जी ने इस लंबी कविता के 3 हिस्से किए हुए हैं। प्रथम हिस्से में भारतीय समाज की उस स्थिति का उन्होंने अंकन किया जो अज्ञान के कारण बहुतांश समाज 2 वर्गों में बढ़ गया था, एक शोषक और दूसरा शोषित। दूसरे हिस्से में बैरागी द्वारा यहाँ की उस महनीय स्थिति का अंकन मिथकों द्वारा किया गया हुआ है। उन महनीय स्थिति को यानी कि प्राचीन भारत को, भारतवर्ष को हम क्या थे, क्या है और क्या हो गए, ये बातें उन्होंने हमारे सम्मुख रखी। और तीसरा उनका जो भाग है वो किस तरह से समाज में परिवर्तन को उजागर करने वाला है और परिवर्तन ही है जिसमें पूर्ण सत्य को स्वीकारा गया है। तो मित्रों, पहले भाग में हमने भारतीय समाज की उस स्थिति का अंकन किया, अज्ञानता का। अब दूसरे भाग में हम जो है तो महनीय स्थिति जो है हमारे भारतवर्ष की, उसको उन्होंने मिथकों, किंवदंतियों, इतना ही नहीं हमारे प्राचीन इतिहास को हमारे सम्मुख लाते हुए यहाँ किस तरह से दूध दही की गंगाएं बहती थी, आज जो है तो गरीब गुरबालों के लिए वो किस तरह मयसर नहीं हो रही है, इन तमाम बातों का जिक्र किया हुआ है। तो उसे मैं जो है तो आप लोगों के सम्मुख क्या है रखने का प्रयास करने वाला हूं। उससे पूर्व, जैसे कि हमने इससे पहले कविता प्रारंभ करने के पूर्व समझने के लिए आपको जो प्रथा का जो तो प्रचलन किया हुआ है उस हिसाब से मैं जो है तो क्या है आपको बैरागी आया है गांव इस कविता की कुछ पंक्तियों को, काव्यांशों को या छंदों को आप लोगों के सम्मुख रखने का क्या है यहाँ पर प्रयास कर रहा हूं। देख लीजिए, कवि बैरागी के माध्यम से जो है तो मैंने आपको बतलाया कि ज्ञान की बातों का जो है तो महत्व प्रतिपादित करते हुए किस तरह से हम जो है तो एक संघ थे, किस तरह से हम जो है तो क्या है यहाँ पर भारत खंड में केरी धाम में क्रीड़ाएं वगैरह किया करते थे, इन तमाम बातों का जिक्र ये दूसरे भाग में आ रहा है। तो मित्रों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को यहाँ कविता का पठन कर कर क्या है बतला रहा हूँ, वाचन कर रहा हूँ। आप जो है तो उसे ग्रहण कीजिए, उसमें जो है तो रस लीजिए, उसमें जो है तो क्या है अपना पूरा पूरा योगदान दीजिए। आप भी जो है तो तासिका के अंतर्गत नियमित रूप से क्या है हाजिर रहिए और अपनी दोस्तों को भी क्या है हाजिर रहने के लिए कहते रहिए। तो देख लीजिए मित्रों, मैं कविता प्रारंभ कर रहा हूँ। हम तभी
बजाते हैं जोर जोर चमीटा, और जाग मछंदर गोरख आया, अलक निरंजन गोरख आया, आदुक भंजन गोरख आया का आलाप छेड़ते हैं। असल में हम तो भूख को भगाते हैं, पेट को क्या है सुलाते हैं। बंधु समझो ज्ञान पुराण वेद कुरान की बातें, ये मथुरा है, यही गोलोक दिव्य धाम। यहाँ तुम्हारा चूल्हा ठंडा पड़ा है, पतीली औंधी धरी है, और 5 दिन की भूखी कानी कुतिया जहाँ सो रही है 5 दिन की बूझी राख पर। यहाँ जसोदा माता ने लल्ला जी को दधी भोग कराया था, उनके कमल जैसे गालों पर माखन चुपड़ा था। और जहां तुम्हारी मेहरारू का पेट बिना अन्न के भी फूला है, और यह नागिन सी एट तड़प रही है, वही नंद लल्ला ने राधिका जी का धन्य हो, धन्य हो। इसी पावन धरती पर ब्रज किशोरियों के धन्य हो, धन्य हो। और ये टूटा फूटा आंगन, धसता ढहता ओसार, यह 10 जगह से खुली उधड़ी पर्ची, यही पर द्वारकाधीश अजर बिहारी बनवारी ने अपने निर्गुण प्रेम का जादू भरकर बांसुरी वादन किया था, जिसे सुनकर गांव की गोपियां नाचती कूदती हाफती झूमती आई थी, और यहाँ पर प्रभु का पुण्य प्रसाद पाया था। देख लीजिए आगे के कुछ छंदों को मैं आप लोगों के सम्मुख रखते हुए दूसरे मरहले के अंतर्गत या दूसरे भाग के अंतर्गत का जो कवि ने जो है तो काव्य का सृजन किया हुआ है, वहां तक की कविता को आप लोगों के सम्मुख रखते हुए हम जो है तो तीसरे भाग को या तीसरे हिस्से को तीसरे तासिका के अंतर्गत लेने का प्रयास करेंगे। आगे पंक्तियां देख लीजिए। ये भारत खंड, यह गोलोक, यह केली धाम, यह महाराष्ट्र भूमि, यह ब्रज का पावन प्रदेश, यहाँ सुंदरिया हंडियल मरियल क्यों दृष्टिगोचर होती है। जल विहार नहीं करती ये गोपिकाएं, इनके पद प्रहार से क्या पुष्पित नहीं हो जाते अशोक के पेड़। क्या इनकी आंखों को देख देख निर्द्वंद घूमती हिरनिया लज्जा से अपनी आंखें नहीं मूंद लेती। हा तात हम किसी विरहनी से तो मिलाओ, यमुना तट वाले कदम तले जो गए साल के भादों से आज तलक लगातार खड़ी हो। और छैल बिहारी प्रभु बनवारी के वियोग में जिसके आंसू ढुलक ढुलक कर यमुना के मीठे जल को खारा कर दे रहे हैं। भाई गुस्सा क्यों होते हो, तुम्हें भरोसा नहीं धर्म की बातों पर, मरम की बातों पर, चरम परम की बातों पर। हम जानते हैं वत्स, भरोसा तो है पर फुर्सत नहीं है तुम्हें। देख लीजिए मित्रों, इसके आगे का जो है तो छंद फिर मैं आप लोगों के सम्मुख रखता हूँ। उन्हें प्राचीन भारत के वैभव को इन छंदों के माध्यम से हमारे सामने रखते हुए यथार्थ की ओर हमें मोड़ने का प्रयास किया है। और क्या कहते, हम जानते हैं कि तुम्हें अभी प्रधान का खेत निराना है, ठाकुर के गोरू चराने हैं, पटवारी का चौकट बनवाना है, पंडित जी की रसोई के लिए लकड़ी चीरना है, पटेल का हल चलाना है, तगादे में आए महाजन के कारिंदों को फिर से टकराना है। वत सुनो, हम तुम्हारे भीतर की दुनिया को देख सकते हैं साफ साफ अपनी कविता की आंखों से। देख लीजिए किस प्रकार का भाव इस छंद में उन्होंने प्रकट किया है। मैं आप लोगों के सम्मुख रख रहा हूं। कुछ एक छंद पुनः पठन करने के पश्चात हम उसके ऊपर सविस्तार चर्चा करने वाले। जानते हैं कि तुम्हारी छाती के भीतर पहली बार गुस्से की आग अब धधकी है, पहली बार तुम्हारी मुट्ठियां कुलाड़े पर अब कसी है, पहली बार तुम्हारी आंखों के पीछे तेंदुओं की लौक झलकी है, पहली बार तुम्हारी नसों में बाघ का बनेल खून दौड़ा है, पहली बार तुम्हारे
पखीरों जैसे भोले भाले दिमाग ने दूर दूर तक सोच विचारा है, अपना भला बुरा हित अहित सोचा है। पहली बार सैकड़ों साल पुराने बरगद की पत्तियों से उतरकर आई है तुम्हारे पुरखों की आत्माएं, और उन्होंने इतिहास का सत्य तुम्हारे सामने खोला है। जानते हैं हम कि पहली बार बंगाल से भोजपुर तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, मुशहरी से राजहरा तक, मथुरा वृंदावन से बद्री धाम तक, भिवंडी से त्रिवेंद्रम तक, इम्फाल से छत्तीसगढ़ तक तुम्हारी आंखों का रंग बदला है। तुमने एक साथ कंस के पूतों पोतों पड़पोतों को पहचाना है। तो मित्रों देख लीजिए, मैंने आपको बताया कि दूसरे भाग के अंतर्गत उन्होंने इस तरह से भारतवर्ष की महिमा का गान वगैरह किया हुआ है, और अपनी वैराग्य आया इस कविता के माध्यम से उसके जो है तो गान के जरिए हमारे सम्मुख उन बातों को रखने का प्रयास किया हुआ है। और तीसरे मरहले की ओर या तीसरे भाग की ओर क्या है, पदार्पण होता हुआ कविता में हमें पठन के माध्यम से दिखाई देता है। तो मित्रों, हम इस तासिका के अंतर्गत दूसरे भाग के ओर प्रकाश डालते हुए तीसरे जो है तो भाग को छूने का प्रयास करेंगे, और उसका समापन आने वाली तीसरी तासिका में करेंगे। मित्रों, हमने इससे पूर्व देखा था पहले भाग के अंतर्गत बैरागी आया है गांव में, हमने बैरागी आया है गांव इस कविता के जो रचयिता है, कवि है उदय प्रकाश जी, इनका जो है तो क्या है, सर्वप्रथम स्थूल परिचय देखा। उसके पश्चात उनका इस बैरागी आया है गांव कविता के संबंध में जो है तो दृष्टिकोण रखा। उनका बैरागी आया गांव कविता को किस प्रकार से उन्होंने परिवर्तन के पर्व का गान महसूस कर कर जो है तो उसका सृजन किया, वो बतलाया। और कुछ प्रारंभिक पंक्तियां मैंने, जैसे कि इस धराधाम में हम कब तक और ठहरे भाई, यहाँ तो दूर दूर कोई फल फूल नहीं, कोई जलाशय, कोई शीतल मृदु कूप नहीं। इन पंक्तियों से क्या इसका प्रारंभ किया था, और इसका प्रारंभ करने के पश्चात मुझे लगता है कि प्रारंभ में ही इस धरती पर हम कब तक ठहरे, जिसकी बुनियाद यानी धरती कौन सी है, ये परिवर्तित धरती है, ये प्राचीन भारतवर्ष की धरती नहीं है, जिसकी बुनियाद शोषण की है। इस शोषक धरती पर हम कब तक रहे, इसे हम क्या है बदलना चाहिए, इसे हमने बदलना चाहिए। जो अन्याय है, अर्थात इस प्रकार की विभक्त व्यवस्था वाली ये जमीन है, जहाँ कोई फल फूल नहीं है, जलाशय नहीं है, शीतल मृदु कूप नहीं है, केवल इंसानों को जलाने वाली क्या है, लू और पसीने में नहाते हुए मजदूर खेत पर वे क्या है सारा चित्रण हमारे सम्मुख करते हुए हमने देखा था। और पहले भाग को हमने यहाँ आकर इस छंद के ऊपर क्या है रुकने का प्रयास किया था। वो छंद फिर से मैं आप लोगों के सम्मुख इसलिए रख रहा हूं कि हमारा सिलसिला लंबी कविता का बना रहे। प्रारंभ का मैंने जो है तो कविता का कुछ भाग आप लोगों के सम्मुख रखते हुए, इससे पहले हमने जहां तक देखा था उसके अंतिम एक छंद को फिर से आप लोगों के सम्मुख रखते हुए दूसरे भाग को इस कविता के अंतर्गत कवि ने जो अंकित किया हुआ है उस पर हम जो है तो क्या है सुस्पष्ट रूप से चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि कविता का पठन तो हमने कर लिया है। देख लीजिए, ये भूख भी ससुर अत्यंत विचित्र वस्तु है। जब लगती है तो उधर में लंका दहन होने लगता है, और हमारी भभूत रमी काया बिरजू महाराज बनकर तांडव नृत्य, भारतनाट्यम, कथकली, ओडिसी, कुचिपुड़ी की सारी मुद्राएं आप बनाने लगती है। मित्रों देख लीजिए, इन पंक्तियों के साथ हमने पहले तासिका का समापन किया था। उन्हीं पंक्तियों से प्रारंभ करते हुए पठित कविता को जो है तो क्या है आपके सामने रखकर हम आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। भूख जब आपे से बाहर हो जाती है तब मनुष्य
मनुष्यत्व को भूल जाता है और वो हैवान बन जाता है। व्यवस्था ने इन शोषितों को भूख पर ही प्रहार किया हुआ है, उसे ताना है। और बैरागी कहता है हम जोगी, जोगड़ों का काम यही है, अलग जगाना, हम आए हैं भूख का अलग जगाने। देख लीजिए, कवि ने बैरागी आया है गांव, बैरागी के माध्यम से भ्रमण करते हुए पूरे जो है तो भारतवर्ष में जहां जहां भी जो है तो हमें दिखाई देता है कि अन्याय है, अत्याचार है, जुल्म है, जबरदस्ती है, शोषक और शोषितों का ये जो संघर्ष है, उसको बैरागी के रूप में अलखने, जगाने और हमें दिखाई देता है कि बताने के माध्यम से जो है तो इस कविता के अंतर्गत के विचारों को रखा है। तो देख लीजिए, हम तभी बजाते हैं जोर जोर चमिटा, और जाग मच्छंदर गोरख आया, अलख निरंजन गोरख आया, वो दुख भंजन गोरख आया का आलाप छेड़ते हैं। असल में हम तो भूख को भगाते हैं, पेट को सुलाते हैं। बैरागी पुराण कथा कहता चलता है, हजारों लाखों लोगों को भूखा रखकर पुराणों की सुख संपन्नता का गान यहाँ किया जाता है। पर भूखे पेट भजन न होई गोपाला, है ना, एक उक्ति है, भूखे पेट भजन न होई गोपाला की तरह किसका भी मन लगेगा नहीं। एक और भूख है तो दूसरी ओर डर भय है कि अपने मालिक का काम अभी भी बाकी है। सभी व्यवस्था के बंधक है, सब पर कोई ना कोई मालिकाना हक जताने वाला है। किसी को प्रधान के यहाँ कार्य करना है तो किसी को ठाकुर की गाय चराना है, किसी को पटवारी की चौखट बनवानी है, तो किसी को पंडित जी के रसोई के लिए लकड़ी चीरना है, किसी को पटेल का हल चलाना है, किसी को सूद ब्याज वसूलने आए महाजन के कारिंदों से टकराना है। भाइयों, हम बैरागी है, हम सबके मन में क्या चल रहा है साफ साफ देखते हैं। तो वत्स, सुनिए आगे वो जो है तो किस प्रकार अपनी कविता के माध्यम से उदय प्रकाश जी जो है तो कहते हैं, वत्स सुनो, हम तुम्हारे भीतर की दुनिया को देख सकते हैं साफ साफ अपनी कविता की आंखों से। सचमुच कवि ने यहाँ पर अपनी कविता के आंखों से देखकर उनकी जो स्थिति है, उनकी जो दुनिया है, उसको जो है तो क्या है अपने कविता के माध्यम से रखने का सफल प्रयास किया हुआ है। परंतु तुम कब तक ये सहते रहोगे? तुम्हारे अंदर ऊर्जा है, तुम लूटने वाली व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंक सकते हो। आखिर कब तक तुम्हें कोई धर्म, वर्ग, वर्ण, जाति के नाम पर लूटता रहेगा? तुम्हें लूटा जा रहा है जागृति के अभाव में। एक बार तुम व्यवस्था का विरोध एक बार तुम व्यवस्था का विरोध करेंगे तो देखो फिर आगे क्या होगा। तुम्हें लूटने वालों को भगाने के लिए जमीन कम पड़ेगी, छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। तुम गरीब गुरबा, मजदूर, खेतीहार, है ना, जो है तो आम रियाया हो, जनता हो, और आपको धर्म, वर्ण, वर्ग, जाति के नाम पर ये लूट रहे हैं। अगर इससे आप परे हो जाते हैं और आप स्वयं को लूटने से बचाना चाहते हैं तो फिर एक बार तुम व्यवस्था का क्या है विरोध करके देखो। फिर देख लीजिए, जो लूटने वाले हैं उनके लिए जमीन भी क्या है, नजर नहीं आएगी, वो छिपने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। इस प्रकार का भाव अपने कविता के माध्यम से वे कह रहे हैं, और कह रहे हैं वत सुनो,
हम तुम्हारे भीतर की दुनिया को देख सकते हैं साफ साफ अपनी कविता के आंखों से, और इस प्रकार का भाव वो यहाँ पर क्या है बयान कर रहे हैं। जानते हैं कि तुम्हारी छाती के भीतर पहली बार गुस्से की आग धधकी है, पहली बार तुम्हारी मुट्टियां कुलाड़े पर अब कसी है, पहली बार तुम्हारी आंखों के पीछे तेंदुओं की लोक झलकी है, पहली बार तुम्हारे नसों में बाघ का बनेला खून दौड़ा है। अब परिवर्तन की लहर क्या है दौड़ रही है तीसरे मरहले की ओर। हम जो है तीसरे भाग की ओर, या तीसरे भाग को जो कवि ने अपने कविता के अंतर्गत अंकित किया हुआ है उसकी ओर क्या है मित्रों हम यहाँ पर चल रहे हैं। तीसरा भाग अच्छा लंबा खासा है। तीसरे भाग को जो है तो क्या है हम यहाँ पर प्रतिपादित करते हुए उसको जो है तो क्या है कविता को समापन करने का क्या है प्रयास करने वाले हैं। तो मित्रों देख लीजिए क्यों किस प्रकार से यहाँ पर तीसरे अंक का प्रारंभ होता है, दूसरे अंक में भारतवर्ष की महत्ता का प्रतिपादन होता है, और वो कहती है कि जानते हैं कि तुम्हारी छाती के भीतर पहली बार गुस्से की आग धधकी है, पहली बार तुम्हारी मुट्ठियां कुल्हाड़ी पर अब कसी है, पहली बार तुम्हारी आंखों के पीछे तेंदुओं की लोक झलकी है, पहली बार तुम्हारी नसों में बाघ का बने खून दौड़ा है। यानी अब क्या है परिवर्तन की लहर दौड़ रही है। जागो, अपनी ताकत को पहचानो। सैकड़ों सालों से अन्याय को सहने वाले तुम्हारी पुरखों की आत्माएं बरगद के पेड़ के पत्तियों से उतरकर नीचे आ रही है। वो तुम्हें इतिहास का सत्य बतलाएंगी। हम पूरा भारत घूम चुके हैं। देख लीजिए बंजारा क्या कह रहा है। बंजारा आया है गांव। इस कविता के माध्यम से कवि ने बंजारे की घुमकड़ी को जो है तो व्यतीत करते हुए बंजारे के माध्यम से अपनी कविता को क्या है जो है तो यहाँ पर रखने का प्रयास किया है, और उसके माध्यम से वो बतला रहे कि तुम अब क्या है परिवर्तन की लहर में दौड़ाओ और जाग जाओ, अपनी ताकत को पहचानो। सैकड़ों सालों से अन्याय को सहने वाली तुम्हारी पुरखों की आत्माएं बरगद के पेड़ के पत्तियों से उतर कर नीचे आ रही है। हम देखते हैं कि हमारे भारतीय संस्कृति में कुछ किंवदंतियां ऐसी है कि पुरखों की जो है तो आत्माएं बरगद के पेड़ पर लटकी हुई रहती है। या वो बेताल की राजा विक्रमादित्य की कहानियां वगैरह हम देखते हैं ना, तो बेताल किस तरह से कहानी विक्रमादित्य से कहता कहता है और शर्त का भंग होने पर फिर से पेड़ पर जाके लटक जाता है। तो हमारे भारतीय साहित्य में इस प्रकार के पेड़ों से संबंधित जो किंवदंतियां हैं उस किंवदंतियों का, उन पुरा पौराणिक कथाओं का, उन मिथकों का सहारा देकर यहाँ पर उन्होंने, मैंने आपको बताया था कि दूसरा भाग जो है तो बतलाया हुआ है उसी का संकेत यहाँ पर है। और उसमें जो है तो परिवर्तन की लहर तीसरा जो है तो क्या है अंक होता है। तो ये कविता के सिलसिले में है। तो मैं आपको बतला रहा है कि वो कह रहे कि सैकड़ों सालों से अन्याय को सहने वाली तुम्हारी पुरखों की आत्माएं बरगद के पेड़ के पत्तियों से उतर कर नीचे आ रही है। वो तुम्हें इतिहास का सत्य बताएगी। हम पूरा भारत घूम चुके हैं। हम जानते हैं अब यह परिवर्तन एक गली एक गांव में नहीं, बंगाल से भोजपुर, कश्मीर से कन्याकुमारी, मुशहरी से राजहारा, मथुरा वृंदावन से बद्रीधाम, भिवंडी से त्रिवेंद्रम, इम्फाल से छत्तीसगढ़ तक आया है। सबकी आंखों का रंग बदला है। अब सभी ने कंस के पूतों पोतों पड़पोतों को पहचाना है। और इस प्रकार कवि अपने जो है तो क्या है कविता के माध्यम से परिवर्तन के लिए ललकारते हुए इन पंक्तियों को जो है तो क्या है यहाँ पर प्रतिपादित करता हुआ देखने के लिए मिलता है। देख लीजिए आगे के छंद में, तुम्हारी आंखों का रंग बदला है, तुमने एक साथ कंस के पूतों पोतों पड़पोतों को पहचाना है। भाइयों जागो, पीड़ा आखिर
पीड़ा होती है वो कभी भी सुखद लाभदायक नहीं होती है, वो अंतर आत्मा से उठती है, वो शारीरिक मानसिक विकास पर आघात करती रहती है। शोषकों के छलने में बहुत आनंद मिलता है, शोषकों को छलने में बहुत आनंद मिलता है, पर पीड़ा में ही वे सुख अनुभव करते हैं। पूरब से पश्चिम तक और दक्षिण से उत्तर तक पीड़ा की स्थिति एक जैसी ही है, उसमें छल और तुम्हारे प्रति क्या है, दोषी दोष है। तो देख लीजिए, कुछ एक अंतिम क्षण यहाँ पर मैं आप लोगों के सम्मुख रखते हुए इसका समापन करता हूं। फिर हम जो है तो अगले तासिका में जो है तो तीसरी तासिका में इसको जो है तो समापन करते वक्त इसी छंद से क्या है प्रारंभ करेंगे। तो इस छंद को केवल मैं आप लोगों के सम्मुख रखकर इसका समापन कर रहा हूं। देख आए हम कि जिरीबाम से श्रीकाकुलम, बरौनी से फरीदाबाद, जलपाईगुड़ी से चिरमिरी, भिलाई दुर्ग से जमशेदपुर धनबाद तक, देश के एक कोने से दूसरे कोने तक, बिहार से केरल, केरल से त्रिपुरा, त्रिपुरा से बंगाल, तिरुपति से कैलाश तक तुम्हारे पसीने, तुम्हारे खून, तुम्हारी पीड़ा, तुम्हारे क्रोध का रंग एक है। और इस प्रकार विद्यार्थी मित्रों, मुझे दिखाई देता है कि हमने डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर विश्वविद्यालय के बीए द्वितीय वर्ष के चतुर्थ सत्र के अंतर्गत जो आधुनिक हिंदी कविता ऐच्छिक प्रश्न पत्र हमारा 7 है, उसके अंतर्गत रखी हुई है हमारी अभ्यास की जो पाठ्य पुस्तक थी, चुनी हुई लंबी कविताएं। इन कविता की किताब के अंतर्गत से 5वीं कविता बैरागी आया है गांव, उदय प्रकाश जी की जो है उसको यहाँ पर रखने की चेष्टा की।